नमस्कार दोस्तों। रूस के रक्षा मंत्री का ये बयान आया है कि रक्षा मंत्री का रूस के साइड से ये बयान आया है कि भारत को अफगान अकॉर्ड में शामिल होना चाहिए। क्या सच में भारत को अफगान अकॉर्ड में शामिल होना चाहिए? जो 2021 में काबुल में तालिबान का शासन आने के बाद अब चीन, ईरान, पाकिस्तान और रसिया, ये चार मिलके एक ऐसा अलायंस बनाते हैं कि अमेरिका के जाने के बाद वहाँ अफगानिस्तान के संसाधनों पे कब्जा करने के लिए वहाँ पे जितना भी मिनरल्स है उनकी कंपनियों को ठेका मिले, वहाँ का कॉन्ट्रैक्ट मिले सारा मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने का। तो ऐसा वो लोग का एक ग्रुप बनता है कि इसमें सारा अकॉर्ड पे कैसे कब्जा किया जाए। जो रसिया ये ग्रुप बनाने से पहले भारत से पूछा भी नहीं, आज वो कैसे भारत को इसमें शामिल कराना चाहता है, इसके पीछे का पूरा पॉलिसी क्या है, उनका प्लानिंग क्या है। और एक इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें पाकिस्तान भी शामिल है। वो और यही पाकिस्तान जो आए दिन उनसे क्लैश होता रहता है, कब तालिबान से अफगानिस्तान का वॉर हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है, क्या भारत को शामिल होना चाहिए? जी डेफिनेटली भारत को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा बेवकूफ़ी होगा। ऐसा इसलिए मैं आपको आगे बताता हूँ क्योंकि देखो, रसिया इन्वेजन किया था अफगानिस्तान में, उनको वहाँ से भागना पड़ा। रसिया का पब्लिक इमेज अफगानिस्तान में अच्छा नहीं है। ईरान से उनका बॉर्डर डिस्प्यूट है। चाइना से उनका उतना कुछ खास नहीं, लेकिन उगर को लेके प्रॉब्लम वहाँ भी है। और चाइना अफगानिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है, उस प्रांत से जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पाया जाता है चाइना में उगर मुस्लिम को लेके। तो उतना अच्छा भी नहीं माना जा सकता है। और पाकिस्तान से तो खैर कहना है नहीं, ये हिस्टोरिकल है उनका कॉन्फ्लिक्ट। अफगानिस्तान तो इनिशियल बहुत टाइम तक वहाँ के राजा ने, वहाँ के आमिर ने पाकिस्तान को एज ए देश कंट्री एक्सेप्ट ही नहीं किया था, क्योंकि उनका डूरन लाइन का लफड़ा अलग से है। वो अफगानिस्तान का कहना है कि भाई अटक तक का ज़मीन हमारा है। और अफगानिस्तान के लोगों का भी, उनका गवर्नमेंट का भी एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है, चाहे सरकार वहाँ पे किसी की भी रहे, तालिबान की रहे या डेमोक्रेटिक सरकार रहे या राजशाही सरकार, था सबका मानना था कि भाई डूरन लाइन तुमने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है, हम भारत के साथ शुरू से हैं, तुम जबरदस्ती बीच में घुस गए हो। तो और भारत को इसलिए शामिल नहीं होना चाहिए। देखो भारत क्या है ना, भारत जो है, भारत इंडिया का इमेज अफगानिस्तान में बहुत अच्छा है, इंडिया के लिए है, अफगानियों के बीच में सॉफ्ट कॉर्नर है। वो इंडिया को बेहद पसंद करते हैं, इंडिया के कल्चर, और शुरू से इंडिया को अपना मानते हैं, अपना सेकेंड होम मानते हैं। भारत सरकार का वहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन रहा है अफगानिस्तान में, वो एज ए सर्व करने का रहा है, ना कि उनके रिसोर्स पे कैप्चर करने का। जैसा आपका रसिया इन्वेट किया था अफगानिस्तान में, और आपका देखिए अमेरिका वहाँ पे करके वहाँ पे तो कत्लेआम मचाया, भारत वहाँ पे कत्लेआम नहीं बजाता है। और ये पाकिस्तान जो एक खुद भूखा नंगा देश है, ये हराम का कमाई खाने में हमेशा आगे रहते हैं। नाम के तो बोलते हैं कि इस्लामिक जमहूरिया ऑफ पाकिस्तान, अरे भाई जो इस्लामिक होता है वो जमहूरिया नहीं होता है, जो जमहूरिया होता है वो इस्लामिक नहीं होता है। लाइक मिडिल ईस्ट कंट्री देख लो, ये हर वो हराम का कमाई में आगे रहते हैं, इनका बॉर्डर पे फड्डा पड़ा हुआ है, लेकिन अफगानिस्तान के रिसोर्स पे कब्जा करने जाते हैं। और अफगानिस्तान के लोग एकदम एंटी पाकिस्तान है। वो भारत को पसंद इसलिए नहीं करते हैं कि वो एंटी पाकिस्तान है, वो भारत को इसलिए पसंद करते हैं कि भारत ने एक हमेशा बड़ा भाई की तरह वहाँ पे रोल प्ले किया है। ना तो भारत को वहाँ का रिसोर्स पे कब्जा करना है, नहीं करना है, ना तो भारत वहाँ पे अपना आर्मी भेजना चाहता है। वो भारत हमेशा अफगानिस्तान के स्कॉलरशिप, हेल्थ प्रोग्राम, एड्स में देना, आपका जाके वहाँ पे सड़कें बनाना, हॉस्पिटल बनाना, डैम बनाना, वहाँ के स्टूडेंट को फ्री स्कॉलरशिप देना, ये भारत करता है। तो रसिया को लगता है कि भारत का काबुल में, अफगानिस्तान में अच्छी पकड़ है, इन टर्म ऑफ पब्लिक के बीच में अच्छा इमेज है, तो वो भारत को इसलिए इसमें शामिल कराना चाहते हैं कि भारत के थ्रू हम वहाँ की कंपनियों पर कब्जा कर सके। लेकिन भारत को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत वहाँ के लोगों के बीच में भारत का एक अच्छा इमेज है, और वो भारत को काफ़ी पसंद करते हैं। वो इंडिया को एज ए अपना बड़ा भाई के तौर पे देखते हैं। तो इसलिए वो इंडिया के थ्रू चाहते हैं कि मैं उनका अफगानिस्तान के रिसोर्स पे कब्जा कर लूँ। तो तालिबान जो एकदम एंटी इंडिया हो करता था, वो कैसे प्रो इंडिया हो गया, ऐसे ही अचानक तालिबान प्रो इंडिया नहीं हो गया, क्योंकि जनता, अफगानिस्तान का जनता इंडिया को पसंद करती है। इंडिया का वहाँ पे बहुत बड़ा रोल रहा है इन टर्म ऑफ पब्लिक सर्विस के तौर पे। और अफगानिस्तान ये देख रही है, उन पर जनता का भी प्रेशर है। वो अफगानिस्तान इंडिया के लिए तालिबान के अगेंस्ट ले जाएंगे, लेकिन वो इंडिया के अगेंस्ट कभी नहीं जाएंगे।
तो ये है। और ये जो आपका चाइना, रूस, ईरान, पाकिस्तान, ये वहाँ के रिसोर्स पे कब्जा करना चाहते हैं। और भारत का इमेज ऐसा रहा नहीं है कि किसी के देश में घुस के उनके रिसोर्स पे कब्जा कर लो। भारत का ये कभी से ना तो फॉरेन पॉलिसी रहा है, ना आपका जाके भारत का ये कूटनीतिक रहा है। भैया, आपका रिसोर्स आपको मुबारक हो, आप हमसे पैसे लो, हमको रिसोर्स दो। ज़्यादा से ज़्यादा भारत का ये रहा है। भारत का हराम का कमाई में भारत इंडिया कभी सपोर्ट नहीं करता है, ना कभी आगे रहा है, ना कभी आगे रहेगा। तो इस हिसाब से भारत को अफगानिस्तान में, भाई, पब्लिकली हमको अपना देखना होगा। हम अपना काम करेंगे। हमको तुम्हारे साथ तुम्हारे किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बना है। ना तो भारत को यूएस के का साथ जो वेस्ट का कोई भी ग्रुप बने अफगानिस्तान में घुसने के लिए, उसमें शामिल होना चाहिए। ना ये जो पाकिस्तान का ग्रुप, पाकिस्तान, चाइना, रसिया, ईरान का ग्रुप बना है कि वहाँ के रिसोर्स पर कब्जा करने, भारत को ये फड्डे में पड़ना ही नहीं है, क्योंकि हमें किसी के रिसोर्स पर कब्जा नहीं करना है। एक अफगानिस्तान का हर एक व्यक्ति का जान उतना ही कीमती है भारत के लिए, जितना एक भारतीय का जान कीमती है भारत के लिए। भारत के लिए भी अफगानिस्तान अपना है, कोई पराया नहीं है। और हमें जो हमारा रोल वहाँ पे है कि पब्लिक को सर्व करना, वही काम भारत का आगे रहेगा। हाँ, हाँ, तालिबान आज के टाइम में ये सारे कंट्री जानते हैं कि अब इंडिया का एक मेजर रोल रहेगा अफगानिस्तान में, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही दुबई में आपका जाके इंडिया का फॉरेन सेक्रेटरी और अफगानिस्तान का फॉरेन सेक्रेटरी के साथ एक मीटिंग हुआ। और आने वाला टाइम में इंडिया तालिबान के गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज भी कर लेगा। तो इन वजह से इन लोगों को भारत से को चाहते हैं कि भारत इस ग्रुप का हिस्सा बने। वहाँ उनका जो मकसद है कि भारत को भारत के थ्रू वहाँ का रिसोर्स पे कब्जा करने का। ये तो ये तो एक बड़ा ही भारत के लिए नेगेटिव पॉइंट साबित हो जाएगा। और अगर भारत में इन ग्रुप के साथ इंडिया वहाँ पे शामिल होता है, तो एक ऐसा इंडिया का एक इमेज आया है कि ये इंडिया भी उनके साथ रिसोर्स पे कब्जा करना चाहता है। तो इस ग्रुप का भारत को हिस्सा कभी नहीं होना चाहिए। ना तो कोई कभी वेस्ट का ग्रुप बने उसके साथ भारत को हिस्सा बन के अफगानिस्तान घुसना चाहिए। भाई, मेरा काम है वहाँ के लोगों को सर्व करना, वो हम अकेले वैसे भी कर लेंगे। आज पाकिस्तान तो रास्ता नहीं दे रहा है ना, हम लोगों को इंडिया को एड भेजना होता है, वो ईरान के थ्रू भेज रहा है। ये दर्शाता है कि भारत का अफगानिस्तान के लिए क्या समर्पण है। तो इस यही वजह है कि अब एक अफगानिस्तान भारत को अपना बड़े भाई के रूप में देखता है। और इंडिया का पर्पस वहाँ पे एज ए बड़े भाई होने के नाते सर्व करना है, ना कि उनके रिसोर्स पे कब्जा करना है।